श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक विचार जो एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी जो बिना वेतन के स्थापना काल से कार्यरत आसाम में। अब देखिए 1980 में इन कॉलेजों का स्थापना शुरू हुआ। 80 से 85 तक ये सब कॉलेज आ गए, लगभग 229 कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर भी आ गए, करीब 600 के पास इंटर भी आ गए। अब ये कॉलेज आ गए और 80 से लेकर आज तक सरकार कांग्रेस की रही, फिर लालू जी 15 बरस, फिर नीतीश जी, और अभी तक इन कॉलेजों के लिए न तो वेतनमान फिक्स हुआ और नहीं इन कर्मचारियों को ईएसआई मिलता है का बेनिफिट है, स्वास्थ्य लाभ, न पीएफ का बेनिफिट है, न पेंशन है। और बिहार में का जो उच्चतर शिक्षा है, एक आयोग उच्चतर शिक्षा आयोग बना है जो उच्च शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये भी बेकार आयोग है, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है। ये भी नहीं देखता है कि उसके यहाँ के 500 डिग्री कॉलेज में 229 डिग्री कॉलेज में कोई नियम नहीं है, कोई वेतन भत्ता नहीं है, कोई शिक्षक कर्मचारियों का सेवा लाभ नहीं है। आखिर महाविद्यालय कैसे चल रहा है? यूजीसी भी यहाँ पर बिल्कुल लापरवाह के रूप में है, अपना एफिलिएशन लिए, काम समाप्त। ये 229 डिग्री कॉलेज हैं। अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 190 पर जांच सरकार ने बैठाई है, जांच करेंगे, अच्छी बात है। अब इन महाविद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं, इनके ऊपर नियम सब यूजीसी का लागू होता है, यूनिवर्सिटी का लागू होता है, सारा नियम। लेकिन पैसा देने के दिन वेतन के नाम से जीरो, वेतन के नाम से इस संस्था के लिए जीरो, कटकुट कुछ भी नहीं है। और अब तो इसके जो भी कर्मचारी 80-85 में आए शिक्षक कर्मचारी सब अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने महाविद्यालय को बनाया, जमीन खरीदा, अपने पैसा से जमाया, महाविद्यालय बनाया, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाया, और बनाने के बाद आज ये महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। उनको महाविद्यालय से 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ये एक तरह से आप सच पूछिए तो ये डिग्री कॉलेज, एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज भी एक ग्रुप का, एक कॉकस का अड्डा बन गया है। एक ग्रुप के ही लोगों का खाने पीने का अड्डा बन के रह गया है। उस कॉलेज के आम शिक्षकों का कोई बेनिफिट नहीं। अब आप सोचिए कि ऐसा जब महाविद्यालय होगा तो फिर पढ़ाई की बात कहां से उठेती है? और ये बिहार सरकार जानती है। अब बच्चों का दबाव पड़ता है। बच्चों का दबाव जब बिहार में करीब 8 लाख लड़के जो हैं, 8 लाख जो लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं डिग्री कॉलेजों में, इन लड़कों के नामांकन के लिए सरकार ने अपने मन से एफिलिएटेड कॉलेज में सीट भी बना दिए। शिक्षक को कुछ देना नहीं है, क्योंकि अब तो जो शिक्षक
कर्मचारी अवकाश ग्रहण कर रहे हैं इन महाविद्यालयों से 65 वर्ष की आयु के बाद, उनको कुछ नहीं मिलता है। और ये सभी लोग बार बार ये नेता बिहार के दुहाई देते हैं कि हम संविधान को बचा रहे हैं। अब यहाँ पर संविधान उनको नजर नहीं आ रहा है कि इन शिक्षक कर्मचारियों के साथ क्या दुर्दशा है, ये नजर नहीं है। अब अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, ये कॉलेजों का जो जमीन है, जो स्ट्रक्चर है, जमीन जायदाद है, उसी को बेच दीजिए और बेचकर कर्मचारियों को कार्यरत शिक्षक जो अवकाश प्राप्त कर रहे हैं उनको कॉलेज को बंद कर दीजिए, बेच दीजिए और उनको कुछ पैसा दे दीजिए ताकि उनका बुढ़ापा अच्छा से बीत जाए। यानी 80 85 से लेकर आज 2023 हो गया है, लेकिन बिहार में कोई ऐसा नहीं है जो सरकार इस विषय पर कुछ सोच रखती हो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमें कैसे चलाना है। कोई सोच नहीं है। ये बिहार का उच्च शिक्षा का एक दुर्दशा की स्थिति है। मित्रों, ये छोटा सा वीडियो हमने आपके बीच में इसलिए बनाया कि अभी बिहार में जांच चल रहा है, तो जांच के क्रम में ये आपके समक्ष आना चाहिए कि जरा इनको तो भी जांचिए जो 80 से लेकर 2023 तक आपके वर्ग में क्लास ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके साथ सरकार का क्या रुख है? न ESI, न PF, न पेंशन, कुछ नहीं। तो उससे अच्छा है महाविद्यालय को बंद कर दीजिए। नमस्कार।